10 मिनट करंट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीप सी फिशिंग रूल्स फॉर इंडियाज ईईजेड। ईईजेड क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, ये क्या क्या रूल्स बना है, कैसे हमारे इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, मछुआरों के लिए कैसे बेनिफिशियल और क्या रूल बनाया गया, वो सब चीज़ समझेंगे। चलिए तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है क्या भाई डीप सी फिशिंग रूल्स फॉर इंडिया ईईजेड। ईईजेड बोले तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब ये रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल फिशिंग्स और मरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए, मतलब क्या हो गया कि जितना भी पानी वाला जो एरिया होता है, ठीक है ना, जो इंडिया के रेंज में आता है, वो हम बात करेंगे ईईजेड में। तो जो भी पानी के नीचे वाला जो है, जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी इकोसिस्टम है, उसका सुरक्षा के लिए ना ये सरकार रूल्स बनाया है। ठीक है, अब इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखना होगा, चलिए उसको समझ लेते हैं। पॉलिसी का नाम क्या है? डीप सी फिशिंग रूल्स 2025। ठीक है, मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के अंडर बनाया गया। मतलब ये जो रूल जो बना है ना, वो मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, इशूइंग मिनिस्ट्री कौन है? ये जो इसको जो बनाने वाला जो है वो कौन है? इशूइंग मिनिस्ट्री कौन हो गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, ये मिनिस्ट्री है जो इसको इशू किया हुआ है। एम क्या है, उद्देश्य क्या है इस चीज़ का, यानी कि ये रूल बनाने का मतलब मेन मुद्दा क्या था? तो ईईजेड दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फिशिंग को रेगुलेट करना है। फिशिंग को रेगुलेट करना है, जो भी गलत तरीके से हो रहा है, चाहे सही तरीके से अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको सही करना है। इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना है, इकोलॉजिकल बैलेंस को भी बना के चलना है अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट कर देना है। और इंडियन फिशरमैन को फेयर एक्सेस देना है, और इंडियन फिशरमैन ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट उठा सके, ऐसा कुछ बनाना है। तो उसके लिए ये चीज़ बनाया गया। विजन से कनेक्शन कैसे अगर बोल सकते हैं तो ये बना है, ये मूव इंडिया के लिए ब्लू इकोनॉमी विजन 2047, जो इंडिया का जो विजन है 2047 का ब्लू इकोनॉमी विजन, उसके साथ ये लिंक करता है, उसके साथ ये अलाइन करता है। ओके, अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलता है। हो गया, ईईजेड वो समुद्री एरिया है जो कोस्ट लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स एनएम तक मिला हुआ है। मतलब अगर मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, अब इसके 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी एरिया आ रहा है कोस्टल से, 200 नॉटिकल माइल्स, जैसे कि इसमें दिख रहा है, एक सर्कल में बनाकर दिखाए हैं, 200 नॉटिकल माइल्स तक जो भी है उसके मतलब वो जो जगह है ना, उस पर भारत का ही अधिकार होगा। ये उसका एक तरीके से बोल सकते हैं सॉवरेन राइट हो गया, इंडिया का अधिकार है। इस पूरे एरिया में इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो यहाँ के रिसोर्सेज को, जैसे मछलियाँ, तेल, गैस, ये सब को एक्सप्लोर भी कर सकता है, एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, मैनेज करे, जो भी करना है वो उसके जोन में आता है, ये उसका अधिकार बन जाता है। ओके, डीप सी फिशिंग इसी एरिया में भी होता है। अब इसी एरिया में यही 200 नॉटिकल माइल जो है ना, 200 नॉटिकल माइल, इसी एरिया में पूरा का पूरा डीप सी फिशिंग किया जाता है। तो उसको भी ध्यान में रखना है, और उसी चीज़ पर ये पूरा का पूरा रूल्स, पूरा का पूरा कानून बना है। ओके, अब नए रूल्स में मेन प्रोविजन क्या डाला हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। तो मेन प्रोविजन क्या क्या है? सबसे पहला आता है लाइसेंसिंग और मॉनिटरिंग। लाइसेंसिंग और मॉनिटरिंग का मतलब ये हो गया कि लाइसेंसिंग भी देना है, लाइसेंस भी अलाउ करना है, और मॉनिटर, देख रेख भी करना है। कैसे है वो समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है? सेंट्रलाइज्ड परमिट। सेंट्रलाइज्ड परमिट कहने का मतलब हो गया, जितना भी डीप सी में फिशिंग वेसल्स है वो सबको नेशनल फिशरीज डिजिटल पोर्टल के थ्रू परमिट लेना पड़ेगा। जैसे लाइसेंस होता है ना, हम लोग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसके लिए लाइसेंस होता है, तो यहाँ इसके लिए भी उसको परमिट लेना पड़ेगा, मैंडेटरी, और ये पूरा का पूरा कंपलसरी कर दिया गया है। तो कौन सा डिपार्टमेंट के थ्रू है भाई? तो नेशनल फिशरीज डिजिटल पोर्टल, वहाँ जाकर करा सकते हो, ले सकते हैं। वेसल ट्रैकिंग, वेसल ट्रैकिंग क्यों होगा, कैसे होगा? तो मैंडेटरी वेसल ट्रैकिंग सिस्टम से इलीगल फिशिंग और बॉर्डर वायलेशंस का रोका जा सकेगा। अब होता क्या है ना कि मान लीजिए कोई चला गया मछली मार के, कोई भी गया, कोई भी चला आया लेके, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब सब में ट्रैकिंग लगाया जाएगा, ट्रैकर लगाया जाएगा, और उसके थ्रू इलीगल फिशिंग्स भी जो होगा ना, उसको रोका जाएगा। कोई जोन को पार करके आगे निकल जाता है तो उसको भी रोका जाएगा, वो भी बॉर्डर वायलेशंस हो जाता है, क्योंकि 200 माइल्स तक ही हम लोग आगे अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद जाने के लिए फिर इंटरनेशनल, ग्लोबली हम लोग को परमिट लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए ये ध्यान में रखना है। बैन ऑन फॉरेन वेसल्स। अब मेरा जब ये जोन तैयार हो चुका है तो इसमें बाहर का कोई कैसे आएगा? तो बाहर का हम किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे, उस पर भी ध्यान रखना है। फॉरेन वेसल्स को इंडियन वाटर में आना फुल्ली प्रोहिबिटेड है, ताकि इंडियन फिशरमैन के अधिकार सुरक्षित रह पाए। बाहर वाला आएगा, सब कुछ अच्छा कर लेगा, और यहाँ से सब मछली लेके खींच के लेकर चला जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पर घास तो होता भी नहीं कि घास पूछेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये बोला जा रहा है कि वो तो फिर उसका गलत हो गया ना, फिर वो गलत कर रहा है, हम लोग उसका देख रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उसके लिए ये रूल्स बनाया जा रहा है।
दूसरा पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी मेजर। अब सस्टेनेबिलिटी मेजर है कहने का मतलब उसका देखरेख भी तो करना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मतलब जिम्मेदारी से। तो ये प्रोविजन इस बात पर जोर देता है कि मछलियां पकड़ने का काम जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया जाए ताकि मेरीन बायोडाइवर्सिटी बने रहे। अब हम लोग यूज़ तो कर रहे हैं, चलो ठीक है, रूल्स भी बन गया, सब कुछ हो गया ये वो, अब अच्छे तरीके से यूज़ भी तो करना है कि हाँ हाँ हमारे को कम से कम उसका पूर्ति हो पाए। हम इतना गलत तरीके से, खराब तरीके से अगर यूज़ करेंगे तो हम ही को कुछ नहीं मिल पाएगा बाद में, फ्यूचर में, भविष्य में। दैट्स वाई ये सस्टेनेबिलिटी मेजर को लाया गया। अब पॉइंट इसमें क्या होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक कोटास, ठीक है ना। स्पीसीज स्पेसिफिक मतलब जो भी अलग अलग स्पीसीज का मछली है चाहे कोई भी और तरह का चीज़ है उसके लिए बनाया गया है अलग अलग कोटा। हर तरह की मछली स्पीसीज के लिए एक लिमिट कोटा तय किया जाएगा, जो एक सीजन में कितनी मछली पकड़ी जा सकती है इसको मतलब इसी को तय किया जाएगा कि एक सीजन में भाई ये फलाना स्पीसीज का जो मछली है उसको इतना ही पकड़ा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इससे होगा क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा, ओवर फिशिंग रुक जाता है, ओवर फिशिंग रुक जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं रेहू का। अब रेहू अगर मिल रहा है तो पूरा रेहू पे रेहू मतलब फिशिंग किया जा रहा है, तो एक टाइम आएगा रेहू मछली खत्म हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा। तो ओवर फिशिंग जो हो जाता है ना, जिसके वजह से उसको रोकने के लिए ये चीज़ तैयार किया गया। सीजनल रिस्ट्रिक्शंस भी होगा, कुछ खास ब्रीडिंग सीजन में फिशिंग पर बैन कर दिया जाएगा। मतलब एक ब्रीडिंग सीजन होता है जिसमें मछली प्रोड्यूस होता है, मतलब उसका पॉपुलेशन बढ़ता है, उस सीजन में क्या करना, फिशिंग पूरा का पूरा बैन कर दिया जाएगा ताकि स्टॉक भी मेंटेन रहे, ठीक है ना, और मतलब सही से मछली को रिप्रोड्यूस करने का मौका भी मिलता रहे। स्टॉक मेंटेन रहेगा तभी तो आगे टाइम हम लोग को सब कुछ मिल पाएगा। बाई कैच कंट्रोल नॉर्म्स बनाएगा, ये बड़ा अच्छा लगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी था। बाई कैच करने का मतलब मान लीजिए हम मछली पकड़ने गए और उसमें हमको केकड़ा मिल गया, उसमें मिल गया हमको डॉल्फिन मिल गया, तो उसके साथ कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ना है, उसके लिए भी ये रूल्स बनाया गया। तो बाई कैच वो मछलियां हैं या अन्य समुद्री जीव जो गलती से पकड़े जाते हैं, जो पकड़ने का टारगेट नहीं था, जैसे डॉल्फिन से छोटी मछलियां। नए रूल्स में इस बाई कैच को कंट्रोल करने का नियम होगा। बाई कैच को कंट्रोल करने का नियम ये हो सकता है कि भाई अगर पकड़ा गया तो उसको छोड़ दिया जाए, वो उसको रखना नहीं है। आप मछली पकड़ने के लिए जा रहे हैं तो आप मछली पकड़ो, और केकड़ा पर और डॉल्फिन खाने का चीज़ नहीं है तो डॉल्फिन पर ध्यान मत लगाओ। अलाइनमेंट क्या है भाई, तो ये सारे नियम जो है ना FAO गाइडलाइंस यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से भी अलाइन करता है और उससे भी मिलता जुलता है। तो क्या नाम है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये और फिशरी वाला जो है वो दोनों अलाइन करता है, वो दोनों मिलकर काम करता है, एक दूसरे के जैसा ही काम होता है। अब देखते हैं फिशर फोक के बारे में। फिशर फोक कहने का मतलब जो मछुआरा है उसके लिए क्या किया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो गवर्नमेंट ये रूल्स लागू करने के साथ साथ मछुआरे यानी कि फिशर फोक की मदद के लिए भी स्कीम्स अनाउंस किया है, जो कि पूरा का पूरा हम यहाँ पर ऐसे बनवा दिए हैं, ठीक है। आप इसको शॉर्ट टर्म में याद रख सकते हैं, ऐसे हम इसको तो एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला है वेसल मॉडर्नाइजेशन। वेसल मॉडर्नाइजेशन करने का मतलब मान लीजिए किसी का जो शिप है, बोट है, वो ख़राब हो रहा है, तो उसके लिए ना एक प्रॉपर फाइनेंस किया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा कि अपना तुम जो वेसल है उसको सही करो और फिर से अपना मछली बिजनेस अपना जो भी करो, सेफ वेसल बनाने के लिए फाइनेंस किया जाएगा। सेफ भी तो होना चाहिए, पानी में जा रहा है, मान लो 10 आदमी गया और 10 आदमी ख़राब हो गया आपका जहाज ही और ख़त्म हो गया तो फिर दिक्कत है। उस चीज़ को बचाने के लिए आप अपना वेसल को सेव करो, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट सरकार दे रही है। नेक्स्ट है कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कोल्ड चेन हो गया मतलब जो कोल्ड स्टोरेज होता है उसके लिए, मछलियों को कैच करने के बाद उन्हें फ्रेश रखने के लिए स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ सरकार दे रही है, जैसे कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड वैन्स, ठीक है ना। का विकास करना है, ये इंग्लिश में भी है लिखा हुआ, का विकास करना है। इससे वेस्टेज कम होता है और मार्केट में अच्छा दाम मिलता है। होगा क्या कि अगर मान लीजिए हम मछली पकड़ के लेके आ गए, उसको रखने का सही जगह नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा, उसके लिए रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स बनाया जाएगा ताकि मछली ज़्यादा दिन तक रह सके और ज़्यादा वेस्टेज ना हो, क्योंकि वेस्टेज होने ऐसा थोड़ी है कि उसको रख देंगे तो फिर से वो जिंदा हो जाएगा, ख़राब हो गया, बेकार हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखना है और उसको बचाना है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करना है, वेबिनार, सेमिनार ये सब करना है ताकि लोगों को स्किल दिया जा सके कि कैसे उसको मछली को सेफ रखना है क्या नहीं है ना। कोस्टल कम्युनिटीज़ के लिए ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे ताकि वो मॉडर्न फिशिंग टेक्निक्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाएं, ताकि वो नया चीज़ सीख पाएँ कि हाँ भाई ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। उसके लिए तो यहाँ पर भी हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर भी बढ़ेगा, जॉब्स आएगा, तो वो सब चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। अभी तक हम लोग देख लिए कितना सारा रूल्स निकला था, ये वो था। कंक्लूजन क्या निकलता है, ये डीप सी फिशिंग रूल्स और सिर्फ रेगुलेशन नहीं है बल्कि ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा कि हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, है ना। ये इंडिया को ब्लू इकोनॉमी का रिस्पॉन्सिबल लीडर बनाने की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम है। अब ये देखिए, ब्लू इकोनॉमी विजन जो 2047 का है इंडिया का, ये बहुत बड़ा विजन है और इसके ही तरफ ये वाला जो रूल है ये बढ़ रहा है और ये इंडिया को भी लेकर
बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास अगर कोई भी सस्टेनेबिलिटी मेजर या फिशर फोक सपोर्ट स्कीम्स के बारे में कोई और सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। लेस देन 10 मिनट और अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट ही होगा, है ना। तो अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।